नमस्कार, सचमेल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं नरेंद्र राजपूत चरखी दादरी से। और आज हम आए हैं दादरी के गांधीनगर में, जहां पे एक गुड़िया का नेट के अंदर सिलेक्शन हुआ है। कहा जाता है बेटी बेटों से कम नहीं है। वहीं हम यहाँ पे आके देख रहे हैं जिस तरह से ये बेटी ने ये सफलता हासिल की है नेट के अंदर डॉक्टरी लाइन में। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। जी नमस्कार, मेरा नाम सलोनी है और मैंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है जिसमें मैंने 661 मार्क्स सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 720। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं अपने परिवार में पहली डॉक्टर बनने जा रही हूँ। और इसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है। उनकी मेहनत की वजह से, उनकी लगन की वजह से ही मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। तो सलोनी, जिस तरह से आपके माता पिता ने आपको गाइड किया है और जहाँ लेवल तक आज आप पहुँचे हो, तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने गार्जियंस के बारे में? ये जो आप नेट की परीक्षा सफलतापूर्वक हासिल की है, तो इसके बारे में इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय वही मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, टीचर्स को बहुत ज़्यादा जाता है। उनकी मेहनत है। उन्होंने मुझे पढ़ने भेजा, इतनी दूर कोचिंग लेने भेजा। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने मेरे ऊपर इतना फोकस किया। और मतलब मैं बेटी हूँ फिर भी उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया। मुझे भी उतना ही पढ़ाया जितने हम बेटों को पढ़ाया जाता है। सलोनी जी, जहाँ बात करें बेटियों की, बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और उस बात को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे लगाए जाते हैं। बेटियों को पढ़ाने के लिए भी कहा जाता है और बचाने के लिए भी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी छोटी छोटी अभी कमियां हैं देश में, जिनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि हम लड़कियां सेफली बाहर जा सकें, अपने होम टाउन से दूर जा सकें, पढ़ सकें और जो भी हासिल करना चाहते हैं हम कर सकें। जी, थैंक यू। हाँ जी सर, आज आपकी बेटी ने नेट की परीक्षा का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक आज हासिल किया है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे सर? मैं मेरी बिटिया की सफलता पे अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज बेटियां होते हुए भी वो इतनी दूर कोटा एलन में कोचिंग के लिए गई, हॉस्टल में रही। उसके हौसले को देखते हुए मैंने भी अपने डिसीजंस पे कंट्रोल रखा और मैंने इतनी दूर भेजा और बच्ची की सफलता पे काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भी काफ़ी कुछ आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी बेटी के यहाँ तक आपने पढ़ाई करवाई है और आप डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या कुछ चीज़ के बारे में आप कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इस बारे में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ इस को चरितार्थ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स के मन में बेटी के प्रति थोड़ा सा डर भय रहता है कि भी वो अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजते हैं तो वो सेफ़ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, नहीं रहेगी। जैसे आज मान लो अब हमें डिसीजन लेना है कहीं दूर इसको MBBS कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए भेजें या ना भेजें, तो वो थोड़ा 1-8% मन में हिचक रहती है। तो सरकार को चाहिए कि वो इस बारे में, सुरक्षा के बारे में गारंटी दे। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि जैसे बेटी पढ़ जाती है, बन जाती है कुछ भी, वो मान लो बैंक में है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कोई सरकारी नौकरी कर रही है, तो उसको जैसे एक केस है अभी दादरी से छत्तीसगढ़ उसको उठा करके वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। तो ये बेटियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि उसके मायके, उसके ससुराल, उसके घर के नज़दीक उसको स्टेशन मिलना चाहिए। और अब एडमिशन के लिए भी जैसे मान लो हमारे दिल्ली सूट करता है, हरियाणा सूट करता है, तो बेटियों के लिए उसको एक्स्ट्रा कुछ एनकरेज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देना चाहिए जिससे कि वो थोड़ा सा घर के नज़दीक रहें और कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ाने में हिचके ना।
जी मैडम, आपका क्या नाम है और क्या कुछ अपनी बेटी के बारे में जैसे बताना चाहेंगे? मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है। मैं वैस गर्ल्स में शिक्षिका भी हूँ और समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हूँ, अग्रवाल सभा और अग्रवाल समाज से। तो मेरी बिटिया मेरे ही स्कूल में वैश गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद DRK और फिर कोटा में भी कोचिंग लिया है इसने। तो मैं इसकी शिक्षिका भी रही हुई हूँ, तो ऑटोमेटिक है एज ए शिक्षिका मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि मेरी बिटिया इस मुकाम पे पहुँची है और हम पूरे बालाजी परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर और बताओ। जी अर्चना जी, जैसे बात करें बच्चियों के मामले में, सेफ्टी के मामले में, आज आपकी बच्ची डॉक्टरी लाइन में पहुंचने जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगी, सजग सचेत सबल समर्थ आधुनिक युग की नारी है, मत समझो तुम अबला इसको, सक्षम है बलिशाली है। अब की महिलाएं बहुत कुछ अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड कर चुकी हैं और अपनी पहचान बना चुकी हैं, बहुत कुछ लड़ने में भी सक्षम है, लेकिन समाज की कुछ कुरीतियां हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक देती है। सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और योजनाएं और कानून भी बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सख्ती से लागू करना भी खाली सरकार का काम नहीं है, उसमें हम आम जनता को भी कहीं ना कहीं सहयोग देना चाहिए, तभी हम अपनी बेटियों को सुरक्षित कर पाएंगे। आज आपके जो घर में गुड़िया है उसने नीट की परीक्षा क्लियर कर ली है और डॉक्टरी लाइन पे जाने जा रही है, एक मतलब खुशी का माहौल भी है आपके परिवार में, तो इसके बारे में क्या कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी, बिटिया को बाहर भेजना, कहीं भी पढ़ाना बहुत ही किसी भी परिवार के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, फाइनेंशियली भी और एज ए सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, और माइंड में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि मेरी बिटिया हर समय सुरक्षित है कि नहीं, घर से निकली है जब सुरक्षित है कि नहीं, वहाँ से लौटेगी जब सुरक्षित है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा फिर भी हम जो चाहते हैं कि समाज की हर लड़की जो उसके दिमाग में जो अचीवमेंट है उस अचीवमेंट को हासिल करे और अपनी पहचान बनाए, ताकि देश के उत्थान में, योगदान में महिलाओं का भी पूरा सहयोग रहे। जी आप देख रहे थे सचमेल न्यूज़ के साथ चरखी दादरी गांधीनगर से सलोनी, जिन्होंने नीट की परीक्षा पास कर एक डॉक्टरी लाइन में पहुंचने का जरिया बना लिया है। जहां कहा जा रहा है बेटी बेटों से कम नहीं है, वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भी चरखी दादरी के अंदर खुशी का माहौल बना हुआ है।